पिछला वीडियो तो आपने देखा और उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया कि गुड-शॉल्स रूल क्या होता है, और उसके पहले वाला वीडियो भी आपको बहुत पसंद आया कि मलद्वार की बनावट कैसी होती है। अब मैं आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं फिस्टुला के बारे में बात करूँगा और फिस्टुला कितने तरह के होते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये एक एक करके वीडियो बनाऊंगा। अभी मैं जो वीडियो आज आपको बताने वाला हूँ वो मैं इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला के बारे में बताने वाला हूँ। फिस्टुला 4-5 तरह के होते हैं, तो एक एक करके मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो आज का जो वीडियो है वो पहले फिस्टुला के बारे में है, जो कि होता है इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, है ना, और बहुत कॉमन होता है और ज़्यादातर यही होता है ना, इसलिए मैं इसका वीडियो पहले बना रहा हूँ। और ज़्यादातर लोगों को इस तरह के फिस्टुला होते हैं, उनके रिपोर्ट में, MRI रिपोर्ट में लिखा रहता है कि वो इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है ना। तो चलिए आपको बताते हैं। हाँ जी, तो स्क्रीन पे हम आ गए और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। तो आज हम इंटरस्फिंक्ट्रिक टाइप के फिस्टुला के बारे में बात करेंगे। फिस्टुला कई टाइप के होते हैं, तो मैं आज पहला टाइप इसमें कवर कर रहा हूँ, इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। देखिए इसमें 3 डायग्राम है, एक ये और ये जो सेल बने हुए हैं। पहला डायग्राम मैंने इसलिए बनाया हुआ है ताकि आपको पेशेंट का पोजीशन समझ में आए कि पोजीशन किस तरह का है ना। तो पेशेंट जो है वो सीधे लेटे हुए हैं और हम इन्हें ऊपर से देख रहे हैं, और ऊपर से देखने में जब हम मोशन के रास्ते को देखते हैं अंदर से, तो वो कुछ इस तरह का दिखता है। अब इसको समझने के लिए आप इस सेल का उदाहरण ले सकते हैं। देखिए ये सेल है और ये भी इसी पोजीशन में रखा हुआ है और सिलेंड्रिकल है, मोशन का रास्ता भी सिलेंड्रिकल होता है, मतलब पाइप के जैसा होता है। अब जब इसको आप बीच में से ऐसे काट देंगे, है ना, इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो ये अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो सेम जैसा ये दिख रहा है ना, इसी तरह हमने इसको भी किया हुआ है। तो देखिए इसका भी अंदर का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इसका इससे कोई संबंध नहीं है, सिर्फ उदाहरण के लिए मैंने लिया है ना। तो ये इस तरह से दिख रहा है। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें तो सामने लिखी हुई हैं, एक लिखा है रेक्टम, एक लिखा है एनल कैनाल। रेक्टम का मतलब हिंदी में होता है मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है, और एनल कैनाल वो जगह जहाँ से मल बाहर निकलता है ना। तो जो फिस्टुला है वो इन दोनों की ही बीमारी है, मतलब ये इस तरफ भी ऊपर भी जाता है और नीचे तो खैर होता ही है। तो मैं आपको आज इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला के बारे में बताऊंगा। तो देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। इन मसल्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो मैंने एक पुराना वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप जाके इन मसल्स के और मोशन के रास्ते की बनावट को बेहतर समझ पाएंगे। मैंने डिटेल वीडियो बनाया है उस पर, है ना। तो इसमें मैं आपको फिस्टुला के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए ये इंटरनल स्फिंक्टर कहलाती है, जो अंदर की मांसपेशी है। ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर कहलाती है, जो बाहर की मांसपेशी है। अब देखिए मैं इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला इसमें बना रहा हूँ। देखिए यहाँ से शुरू होता है और इंटरनल स्फिंक्टर को क्रॉस करता है और इन दोनों के बीच में से निकलता हुआ इस तरह से ये बाहर आता है ना। इसको थोड़ा ट्रैक जैसा बना देते हैं ताकि समझ में आए। ये देखिए ये इसकी इंटरनल ओपनिंग है जहाँ से ये शुरू होता है, और ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है जहाँ से पस डिस्चार्ज निकलता है। ठीक है, तो ये जो ट्रैक है इसको आप फिस्टुला का ट्रैक बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ओपनिंग है और ये इंटरनल ओपनिंग है। ठीक है, तो ये होता है इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। क्यों? क्योंकि ये 2 स्फिंक्टर्स के बीच में से जा रहा है। इंटरनल स्फिंक्टर को क्रॉस करके बीच वाले हिस्से को पकड़ के और फिर यहाँ से नीचे से ये डिस्चार्ज के लिए एक ओपनिंग बनाता है। तो इसको कहते हैं इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला, है ना। इसमें दूसरे टाइप के फिस्टुला भी होते हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला का एक मैंने सिंपल उदाहरण आपको दिया है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, कॉम्प्लिकेशन भी इसमें आते हैं, और जितना सिंपल ये दिख रहा है इतना सिंपल आमतौर पर पेशेंट्स में मिलता नहीं है ना। ये एक मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है कि इस तरह से फिस्टुला बनता है। ये हमेशा कॉम्प्लेक्स ही होते हैं और थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इतना सीधा सीधा नहीं होता है कोई भी फिस्टुला। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जैसे कि अब एक मैं आपको बता ही देता हूँ, थोड़ा आपको आइडिया होगा कि ये तो इंटरनल ओपनिंग है, ये तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है, ये जो एक्सटर्नल ओपनिंग है ना, ये मल्टीपल हो जाती हैं। मतलब ये तो एक ओपनिंग है ही, यहाँ से इसकी एक और ब्रांच बन जाती है इस तरह से। ये तो मोशन के रास्ते के बगल में 2 छेद हो जाते हैं इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स होता जाता है ना। कभी कभी यहाँ पे क्या है, एब्सेस बन जाता है ना, पस कलेक्शन हो जाता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये सारी चीज़ें यदि मैं आपको बताऊँगा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे और आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको समझने के लिए, अपनी बीमारी को जानने के लिए सिर्फ इतना ज़रूरी है कि आप इसको समझें
कि ये इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है, क्योंकि आपकी एमआरआई रिपोर्ट में यही लिखा रहता है कि इंटरनल ओपनिंग इधर है, एक्सटर्नल ओपनिंग इधर है और इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है और इसकी लेंथ इतनी है। ये चीज़ एमआरआई रिपोर्ट में होती है ना। और अगर मल्टीपल ट्रैक होते हैं तो फिर उसमें लिखा हुआ आता है कि मल्टीपल ट्रैक है या ओपनिंग्स 2 हैं या 3 हैं, तो वो आप उसको पढ़ के समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला आप समझ में आया होगा, और यदि आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को बैक करके वापस से इसको आगे पीछे करके आप देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो इस वीडियो में मुझे इतना ही आपको बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिस्टुला के दूसरे प्रकार के बारे में बात करूंगा आपसे, एक एक करके वीडियो डालूंगा ताकि आप उसे डिटेल में अच्छे से समझ पाएँ और हौच पौच ना हो, है ना। तब तक के लिए बाय जी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है उसमें आपको इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला समझाने की, है ना। तो ये तो रहा इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला। अब जिनको भी अगर इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला है, जिनकी एमआरआई रिपोर्ट्स में इस तरह की चीज़ें लिखी हैं, तो अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने एमआरआई रिपोर्ट को एक बार और पढ़िएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि आपका फिस्टुला कैसा है ना। तो चलिए, ये वीडियो तो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इंटरस्फिंक्ट्रिक फिस्टुला हो गया है, और अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टाइप ऑफ फिस्टुला के ऊपर बनाऊँगा मैं। तो तब तक के लिए बाय।